जब परमेश्वर किसी को चुनता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पासवान हो, पहले परमेश्वर उनका अभिषेक करता है। क्योंकि बगैर अभिषेक पाए हम परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का जो काम है वो इतना जोखिम का काम है, और उस काम को हम ऐसा ही इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर उस काम को बगैर अभिषेक पाए अगर हम करते हैं तो बहुत रुकावट आएगा, शैतान का अटैक आएगा। पर जब अभिषेक होता है तब शैतान हमसे नहीं परंतु हमारे अभिषेक से डरता है। इसलिए वचन हमको एक बात सिखाता है, पहला सामुएल 10वें अध्याय में, तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उससे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। प्रधान का मतलब होता है राजा, और ये बात है शाहुल के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि शाहुल जो था बिन्यामीनी गोत्र का सबसे छोटे गोत्र का था, जबकि ऑलरेडी उसके जो पूर्वज थे जो परमेश्वर को मानते थे। परंतु जब परमेश्वर अपना कोई काम सौंपता है तो ऐसे ही वह व्यक्ति वो काम को नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर मान लो सपोज आज अगर एक व्यक्ति एक वर्दी पहन ले और रोड में खड़ा हो और आने जाने वाले गाड़ी को रोके, ठीक है, हो सकता है एक दो गाड़ी रुक जाए, परंतु जब बाद में अगर चेक करे या तलाशी करे तो बोलेंगे वो तो, अरे भैया तू ऐसा फराड काम क्यों कर रहा है, क्योंकि तू पुलिस वाला तो नहीं है। ठीक है, एक पुलिस का काम करने के लिए सबसे पहले पुलिस की वर्दी पहनने के लिए अब जो जो प्रोसेस होते हैं पुलिस बनने के लिए, उस प्रोसेस से होकर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, और जब वो उससे गुजरता है तब उसे एक वर्दी मिलती है। और फिर वो भारत के किसी भी शहर में खड़ा होकर अगर यूं हाथ दिखाएगा तो आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास अधिकार है आपको रोकने का। ये अधिकार उसको भारत सरकार ने दिया है। इसी प्रकार जब परमेश्वर हमको चुनता है अपने काम के लिए तो हमें एक अधिकार देता है, अधिकार हमारा अभिषेक है जो परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब शाहुल का अभिषेक हुआ तो शाहुल अभिषेक के बाद कुछ अलग था, परंतु अभिषेक के पहले और कुछ और था। इसलिए अभिषेक हमको ऊंचाई पर लाके खड़ा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुनना तो आप अभिषेक को पाने के लिए अपने मन में एक जिज्ञासा को उत्पन्न करके प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, ताकि प्रभु आपका अभिषेक करे, प्रभु आपको आशीष दे।